आप कोई ना कोई अलायंस लेके आते हैं या अलायंस का प्रस्ताव लेकर आते हैं, बजाय सीधा मुकाबला करने के आप कोई ना कोई एक पार्टनर ढूंढ कर लाते हैं और फिर बीजेपी से मुकाबले की बात करते हैं। अब एनडीए से लड़ने के लिए आप पता नहीं एक पीडीए बनाए हुए हैं। व्हाट इज दिस? देखिए, पीडीए का मजाक कुछ लोग बहुत प्यार से उड़ा रहे हैं, और ये मैं अभी अनिला सिंह जी को सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हों या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो पीडीए का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग किस तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं? ये सेम स्थिति वही है जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की तो रावण और उनके जो सहयोगी थे वो सब कहे कि अरे साहब, ये तो जंगल से बानर लेकर के वो व्यक्ति आ रहे हैं, सबको जोड़ करके आ रहे हैं, ये क्या लंका को हराएंगे। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? भगवान हनुमान ने क्या किया? लंका जलाई। और लंका क्यों जलाई? आज मैं कह रहा हूं कि अनिला सिंह जी कह रही थी हमारे अच्छे काम, जात से हटिए, जात से ऊपर आ जाइए, धर्म से ऊपर आ जाइए, देश पे आ जाइए। तो क्या देश के किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं सेना बॉर्डर पर, उनके लिए आपने क्या किया? देश के लिए, तिरंगे के लिए, हमारे आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो बेटियां मेडल लेकर के आई, पूरी दुनिया में तिरंगे को लहरा करके आई, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो बताएंगे। अच्छा, कितने हॉस्पिटल बना दिए जरा बता दीजिए। ब्रजेश जी के साथ आप डिबेट में हैं, आप कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर एक हॉस्पिटल सरकारी बना हो जहां पर गरीबों के इलाज हो रहा हो, उसका नाम बता दीजिए, हम जाएंगे, देख करके आपको मिठाई खिलाएंगे, आप जिसको कह देंगे उसको मिठाई खिलाएंगे। कौन सा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं? एक तो जब आपको लगता है कि सरकार की नाकामियां काफी हैं उनको घेरने के लिए, तो आपको ये बार बार राजनीतिक प्रस्ताव चुनाव के पहले क्यों जारी करना पड़ता है? इस बार भी आपने एक ऑफर जारी किया है, जो बीजेपी को हराए हमारे साथ है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? देखिए, अकेले आइए, लड़िए जी। देखिए, हाँ, ठीक बात है। हम ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं। हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। जिसको जिसको भाजपा से तकलीफ हो, वो किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, व्यापारी हो, बहन बेटियां हो, उनका सबका स्वागत है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आए। और अगर उन दलों को लगता है कि बीजेपी को हराना है तो वो दल भी साथ आ जाए। आपको मैं 3 बातें याद दिलाना चाहता हूं। 2017 आपने एक्सपेरिमेंट किया, पॉलिटिकली हार गए। 2019 आपने बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकली किया, आप हार गए। 2022 आपने फिर एक अलायंस तैयार किया, आप फिर हार गए। अब 24 में फिर कोई एक्सपेरिमेंट? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि ये प्रयोग किया, और मुझे लगता है हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी आप हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव है। इस दुनिया में, देश में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं प्रयोग के माध्यम से हुए। एक बार प्रयोग फेल हुआ, 2 बार प्रयोग फेल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है सर कौन सा आविष्कार कर रहे हैं? ये कौन सा आविष्कार है कि आपको हर बार हरा दे रहा है? हम हाँ, ठीक बात है। हमारा आविष्कार है जो आविष्कार लोकतंत्र को बचाएगा, देश के संविधान को बचाएगा, देश के किसानों को बचाएगा जी। जो बेटियां दिल्ली में बैठी हैं उनको न्याय दिलाएगा, जो जिलों पर न्याय मांग रही उनको न्याय दिलाएगा, जो गर्मी से लोग मर रहे हैं, बिना दवा के लोग मर रहे हैं, हम उनको न्याय दिलाएंगे। अब फटाफट मुझे ये बता दीजिए, एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूं।